हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज अमित राज। नाउ यू वाचिंग एसबीएस क्लास। दोस्तों, आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने लिखा है कि वन वर्ड डिफरेंट प्रीपोजिशन। इसका मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसके बाद भिन्न भिन्न यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में एक बता चुका हूं, आपने यदि नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे रहा हूं, उसको जा करके आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। और आज का जो क्लास होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब और बहुत बढ़िया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग सवाल को समझते हैं। हमने लिखा है कि लिव, तो गाइज यहाँ पे लिव का मतलब होता है जीना। क्या होता है गाइज? जीना या फिर रहना। तो यहाँ पे लिव के बाद एड का भी प्रयोग होता है, इन का भी और ऑन का भी। लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है कि एड का प्रयोग कब करेंगे? जब एक छोटी जगह की बात की जाए। ठीक है, जब छोटी जगह की बात की जाए तो लिव के बाद एड का प्रयोग होगा। अगर कोई बड़ी जगह की बात की जाए तो वहां पे इन का प्रयोग होगा। और किसी की फ्रूट्स यानी किसी भी प्रकार का यदि फ्रूट्स की बात की जाए तो वहां पे गाइस किसका प्रयोग होगा? ऑन का प्रयोग होगा। देखिए एग्जाम्पल कर रहा है कि ही लिव्स, कर रहा है कि वह रहता है। कहाँ रहता है भाई? सूरजपुरा में। देखिए सूरजपुरा या यहाँ पे कोई भी यदि छोटे जगह का नाम होगा तो यहाँ पे हम लोग देखिए किसका प्रयोग करेंगे? एड का। यहाँ पे लिव कर रहा है कि ही लिव्स यानी वह रहता है। अब रहता कहाँ भाई? तो सूरजपुरा में, राइट। देखना किसी गांव के नाम के अंत में पूरा या पुर जुड़ा रहता है तो छोटा सा एक गांव का नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ही लिव्स डैश सूरजपुरा, वह सूरजपुरा में रहता है। तो सूरजपुरा क्या? एक छोटा सा प्लेस है, एक छोटा सा जगह है। ठीक है, इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे? एट लगा देंगे। समझ में आ गया? अगला लिखा है कि ही लिव्स, वह रहता है कहाँ? दिल्ली में। तो दिल्ली क्या? एक बहुत बड़ा जगह है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग? इन का। और तीसरा कह रहा है कि ही लिव्स, वह रहता है किस पे? फल पे रहता है। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, वो फल पे रहता है, इसका मतलब हुआ कि वो फल खाकर जीता है। ठीक है, यानी कि हम लोग जैसे नहीं बोलते हैं कि वो साधु संत जो होते हैं वो फल पे ही रहते हैं। ठीक है, यानी कि भोजन नहीं करते हैं, फल ही ग्रहण करके वो रह जाते हैं। जैसे कि हम लोग भी कभी कभी कोई कभी फास्टिंग वगैरह रहते हैं कि किसी फेस्टिवल को लेकर के, तो वहां पे लोग दिन में फल वगैरह खाकर भी आप रह जाते होंगे, आपको याद भी आया होगा। ठीक है कि नहीं? चलिए जी, तो यहाँ पे लिखा है कि ही लिव्स, कर एक वह रहता है डैश फ्रूट्स। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस? ऑन हो जाएगा। जब फ्रूट्स की बात की जाएगी तो ऑन होगा, और बड़े जगह की बात की जाएगी तो इन, और छोटे जगह की बात की जाएगी तो एट होगा। ठीक है जी। अगला हमने लिखा है कि आंसर। देखिए तो आंसर जो होता है, जो जवाब होता है, वो जवाब किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है या किसी चीज को भी दिया जा सकता है। तो जब आंसर आप किसी व्यक्ति को दे रहे होते हैं तो उसके पहले टू का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने लिखा प्लीज आंसर डैश राधा, हमने बोला कृपया राधा का जवाब दो, यानी कि उसका उत्तर दो। यानी राधा कोई सवाल वाल की होगी तो उसका जवाब हमने देने के लिए बोला। तो यहाँ पे राधा क्या है? एक पर्सन है, इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे गाइस? टू लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना? फिर हमने लिखा है कि यदि कोई थिंग्स हो यानी कोई वस्तु हो तो वहां पे हम फोर का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा है कि प्लीज आंसर डैश कंट्री, कह रहा है कि कृपया आंसर दो। किसके लिए? देश के लिए। हो सकता है कोई देश के पक्ष में कोई आपको जवाब देना हो, तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इस फोर का। तो आंसर के बाद टू भी आता है और आंसर के बाद फोर भी। देखेंगे कोई व्यक्ति है तो टू डालना है, अगर कोई यहाँ पे व्यक्ति नहीं है तो उसके पहले फोर डाल देना है। ठीक है, चलिए अगला लिखा बैटल। बैटल का मतलब होता है युद्ध। क्या होता है गाइस? युद्ध। युद्ध बोलो या संग्राम बोलो या फिर लड़ाई बोलो। तो यहाँ पे बैटल के बाद विद भी आता है और फोर भी आता है। विद का प्रयोग तब करेंगे जब कोई व्यक्ति होगा, और फोर का प्रयोग कब करेंगे? जब तब करेंगे जब कोई थिंग होगा। जैसे हमने लिखा है कि ही वॉज इन द बैटल, कह रहे कि वह युद्ध में था। वह युद्ध में था डैश मी, यानी किसके साथ? मेरे साथ। वह मेरे साथ युद्ध में था। अब बताओ, वह मेरे साथ अरे मेरे साथ नहीं था। ठीक है, मैं किसी युद्ध में नहीं गया हूं। ठीक है ना, मेरी उम्र भी नहीं है कि मैं पहले जब देश की लड़ाई उड़ाई लगी होगी तो हम लोग होंगे भी नहीं। ठीक है ना, तो एक सेंटेंस मैंने सिर्फ लिखा हुआ है, इसको ज्यादा समझने का प्रयास मत कीजिएगा, थोड़ा समझिएगा चलेगा। लिखा है कि ही वॉज इन द बैटल, कह रहा है कि वह युद्ध में था। वह युद्ध में था यानी कि वह लड़ाई में था। किसके साथ? मेरे साथ। तो यहाँ पे क्या होगा? विद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अगर युद्ध में होगा
तो मेरे ही साथ ना होगा, मेरे लिए तो होगा नहीं, हम दोनों मिलकर लड़ रहे होंगे साथ साथ, तो यहाँ पे विद होगा। अगला लिखा है कि ही वॉज इन द बैटल, फिर यही सेंटेंस है, कह रहा है कि वह युद्ध में था, अब कह रहा है कि डैश हिज कंट्री, यानी अपने देश के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा गाइज, फोर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा गाइज, फोर का। फोर कब डालेंगे, जब यहाँ पे कोई पर्सन नहीं होगा, और विद कब डालेंगे, जब यहाँ पे कोई पर्सन होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप मारिए और उसके बाद जो अगला समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला हमने लिखा है कि डिपेंड। देखिए डिपेंड का मतलब होता है निर्भर। क्या होता है गाइस, निर्भर। तो डिपेंड के बाद ऑन का भी प्रयोग किया जाता है, और डिपेंड के तुरंत बाद अपॉन का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल है कि डिपेंड के बाद ऑन का प्रयोग हमको तब करना है जब कोई व्यक्ति होगा, राइट। अगर कोई वस्तु हो तो उसके पहले अपॉन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि निर्भर जो हम किसी व्यक्ति पर भी हो सकते हैं या किसी वस्तु पर भी हो सकते हैं। तो अगर हम किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर हैं तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे। किसका, ऑन का। जैसे हमने लिखा कि ही इज डिपेंड, कह रहा है कि वह निर्भर है किसके ऊपर भाई, मेरे ऊपर, यानी कि वो मुझ पर निर्भर है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या हुआ, एक पर्सन हुआ, इसीलिए इसके पहले ऑन का प्रयोग होगा। अगला हमने लिखा है कि आम डिपेंड कर रहा है कि मैं निर्भर हूं डैश मोबाइल, मैं मोबाइल के ऊपर निर्भर हूं, राइट। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि मैं यूट्यूब के ऊपर निर्भर हूं तो बोलेंगे आई एम डिपेंड, ठीक है जी। अब यहाँ पे अपॉन डालेंगे, क्या डालेंगे, अपॉन यूट्यूब, न कि ऑन यूट्यूब। ऑन का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई पर्सन होगा, अगर कोई थिंग्स होगा, कोई वस्तु होगा, तो उसके पहले किसका, अपॉन का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। यहाँ पे देखिए एक पर्सन के लिए पर्सन है तो इसलिए ऑन, यहाँ पे कोई वस्तु है इसलिए हम अपॉन का प्रयोग करेंगे। तो हमने ये सीखा कि डिपेंड के बाद ऑन भी आता है और अपॉन भी आता है। सवाल यह है कि अगर कोई पर्सन हो तो ऑन, अगर कोई वस्तु हो तो अपॉन का प्रयोग। अगला हमने लिखा है डिस्प्यूट। देखिए डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा या विवाद, ठीक है। तो अगर किसी का झगड़ा किसी पर्सन के साथ होगा तो उसके पहले के विद का प्रयोग। जैसे लिखा है कि डोंट डिस्प्यूट, करा कि झगड़ा मत करो, विवाद मत करो, डैश राम, यानी राम के साथ, ठीक है, राम के साथ झगड़ा मत करो। तो यहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे गाइस, तो विद का प्रयोग करेंगे, राइट। चलिए अगला हमने लिखा है कि यहाँ पे डिस्प्यूट के तुरंत बाद अबाउट का भी प्रयोग करेंगे। कब, जब कोई वस्तु होगा तब, यानी कि यहाँ पे पर्सन नहीं होना चाहिए। लिखा है कि डोंट डिस्प्यूट, झगड़ा मत करो, डैश दिस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे दिस क्वेश्चंस जो दिया गया है गाइस, ये तो कोई पर्सन नहीं है, तो इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, अबाउट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे गाइस, वन वर्ड डिफरेंट प्रीपोजिशन, मतलब कि एक शब्द और भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन। तो हमने यहाँ पे यही देखा कि एक शब्द के बाद कोई भी प्रीपोजिशन आ सकता है, लेकिन डिपेंड करता है उसके अगले वाले वर्ड के ऊपर। तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा। और यहाँ बेल आइकन एक उसमें होता है, उसको प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो जो है वह आपके पास बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। और आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जो भी दिक्कतें हो वो मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।